गुरु वैष्णव की शरण लेनी पड़ेगी। जैसे कि हम देश के किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं तो डायरेक्ट मिल सकते हैं क्या? संभव नहीं है। उनका कोई प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, उसका रिकमेंडेशन लगता है, पहले हमें रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, वो जब सैंक्शन कर देता है। या पर्सनली तौर पे भी मिलना है तो कोई उसका मित्रवत आदमी हो वो रिकमेंड कर सकता है। इसी प्रकार हम भगवान को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते, है ना। किसी प्रमाणिक व्यक्ति से के माध्यम से ही हम भगवान को अप्रोच कर सकते हैं, प्रमाणिक गुरु। तो अभी प्रश्न आता है कि भाई संसार में तो बहुत सारे गुरु के नाम पे बहुत कुछ चल रहा है, यूट्यूब तो भरी पड़ी है गुरु से, है कि नहीं। हर तीसरे चौथे दिन गुरु भगवान, पहले गुरु बनता है फिर भगवान बन जाता है थोड़े दिन बाद, देखे ना। तो प्रश्न आता है कि भाई कौन है वास्तव में गुरु? जेन्युइन स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु को प्राप्त करना ये आसान नहीं है। भगवान की विशेष कृपा होती है, जब हमारी पर्याप्त स्वीकृति होती है तब प्रमाणिक गुरु हमारे जीवन में आता है। नहीं तो क्या होता है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते थे प्रभुपाद जी गुरु, इफ़ यू वांट टू बी चीटेड, चीटर्स आर अवेलेबल, है ना। क्योंकि हम इस प्रकार से फैशनेबल गुरु चाहते हैं, है कुछ नेम वाले, फेम वाले, कुछ विशेष चमत्कार दिखाने वाले, है ना, कुछ हमारा इलाज कर दें, है ना, कुछ कितने कौन यूट्यूब पे कितना फेमस है, किसके कितने फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे। लेकिन शास्त्र बोल रहे हैं गुरु के क्या लक्षण होने चाहिए। शास्त्र के अनुसार प्रमाणिक गुरु कौन होता है? पहला लक्षण है दैट पर्सन शुड बी कम इन द परंपरा, प्रमाणिक परंपरा में होना चाहिए। इसलिए आप यूट्यूब, आस्था, संस्कार चैनल के माध्यम से किसी को गुरु मत बनाइए। किसके कितने फॉलोअर हैं, किसके यहाँ सेलिब्रिटी जा रहे हैं, किसके यहाँ नेता अभिनेता जा रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। दुर्भाग्य से आज ऐसा हो गया। नहीं तो पहले के वो व्यक्ति प्रमाणिक परंपरा में है क्या, वो सोचना पड़ेगा। 4 प्रमाणिक परंपरा जो वेद व्यास जी ने रिकमेंड की है उसके अंदर, है ना। कौन कौन सी परंपराएं हैं, किसको पता है? 4 परंपरा, एनीवन नोस? नहीं पता? तो फिर कैसे पता चलेगा? जैसे आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो पता होना चाहिए नहीं AICTE से अप्रूव्ड कौन कौन से कॉलेज हैं, या MCI मेडिकल कॉलेज में जाना तो MCI से अप्रूव्ड कौन है, फार्मा में जाना PCI से अप्रूव्ड, AICTE टेक्निकल से, UGC से अप्रूव्ड कौन से कॉलेज है, पता होना चाहिए। 4 प्रमाणिक परंपरा है। ब्रह्म मध्य गौड़ीय वैष्णव परंपरा, जिसके अंदर कौन आता है? दूसरा श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य जिसके आचार्य हैं, ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य, कुमार संप्रदाय के निम्बार्काचार्य, और रुद्र संप्रदाय के विष्णु। रुद्र संप्रदाय मतलब शिव के उपासक नहीं, विष्णु के उपासक, क्योंकि रुद्र से द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ। ये 4 प्रमाणिक परंपरा में ही व्यक्ति आना चाहिए। पहला फर्स्ट क्राइटेरिया बेसिक, क्योंकि है ना, यदि आपका जिसके अंदर में आपको PhD करनी है वो PhD यदि अप्रूव्ड नहीं है तो आपकी PhD इनवैलिड है, भले आप कितने इंटेलिजेंट हो। फर्स्ट। दूसरा, दैट पर्सन शुड बी वेल वर्स्ड इन द स्क्रिप्चर, शास्त्रों में उसका पर्याप्त उसका ज्ञान होना चाहिए उस व्यक्ति का। मनगढ़ंत नहीं बोलना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा होता है जी, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, शायद मेरा ऐसा होगा, होता होगा। नो, शास्त्र में जो बोल रहे हैं, जैसे हमारे कॉलेज में, स्कूल्स में हमारे टीचर, फैकल्टी कोई भी बात पढ़ा के चले जाते हैं तो हम उसको एग्ज़ाम में लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों? उसको अथोराइज्ड बुक्स से मैच करना चाहिए। आपका MP बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, UPSC बोर्ड है, जो भी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, वट एवर, दैट शुड बी मैच विद द अथोराइज्ड जो रिकमेंडेड स्क्रिप्ट जो है आपका, उससे। तो वैदिक शास्त्र में जो गुरु, प्रमाणिक गुरु है, वो वैदिक शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए। अब वैदिक शास्त्रों में पारंगत का मतलब क्या है? आप ये नहीं बोल सकते अच्छा गुरुदेव ऋग्वेद के 15वें अध्याय का 16वां श्लोक बताओ तो ही माने, पारंगत होना चाहिए। नहीं तो अथर्ववेद का बता दूँ, नहीं, इसका मतलब है उसको वेदों का सार पता होना चाहिए। वेदों का सार क्या है? गीता में भगवान बता रहे का, वेदेश शर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृतवेद विदेह चाह। परम भगवान कौन है, उनसे हमारा क्या संबंध है, जीव कौन है, और जीव उस संबंध को कैसे पुनर्स्थापित कर सकता है, ये बेसिक ज्ञान एटलीस्ट होना चाहिए। शास्त्र में जितना वेल वर्स्ड हो उतना अच्छा है, लेकिन ये बेसिक तो उसको जानना ही चाहिए। पहला,
दूसरा है आइडेंटिफाई देमसेल्फ द हम्बल सर्वेंट ऑफ द गॉड एंड नेवर क्लेम टू बी गॉड। भगवान का अपने आप को सेवक मानना चाहिए, ना कि भगवान। यदि गुरु अपने आप को भगवान बोल रहा है तो वो गॉड नहीं है, कौन है? डॉग है ना। शास्त्र बोलते हैं ए पर्सन इज क्लेमिंग हिमसेल्फ इज अ गॉड, ही इज नॉट गॉड, ही इज डॉग। कुत्ते के बराबर है वो। भगवान अपने आप को यदि भगवान बता रहे तो, क्योंकि व्यक्ति जीवात्मा कभी भगवान नहीं उसका, कोई व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता। भगवान का बहुत प्रिय भक्त हो सकता है, किंतु प्रभुरिया प्रिय एव तस्या, है ना। गुरु को भगवान की तरह आदर दे सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं, इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड। जैसे किसी देश में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि राजदूत जाता है तो उसको भी वही देती है, तला सलामी दी जाती है, वैसे उसको स्कॉटिंग की जाती है सब, बट ही इज रिप्रेजेंटिंग द प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, बट ही इज नॉट एक्चुअली द प्रेसिडेंट ऑफ एक्चुअली, है ना। इसी प्रकार जो व्यक्ति है, गुरु है, वो भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, मगर भगवान नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो कभी अपने आप को भगवान को क्लेम ना करे और भगवान का सेवक समझे अपने आप। अगला वन शुड है, उसके जो व्यक्ति है उसकी इंद्रिय संयमित होना चाहिए। कम से कम 6 वेगों को, कौन कौन से वेग? हाँ, ये तो अनर्थ हो गए। 6 वेग कौन कौन से होते हैं? खांसी का वेग, छींक का वेग, जो और कौन सा वेग? इनको कंट्रोल नहीं करना है। जिनको कंट्रोल नहीं करना चाहिए उनको कंट्रोल करते हैं। छींक आ रहे तो रोक लेते हैं, खांसी आ रही तो रोक लेते हैं। माने वाच वेगम, मनशः क्रोध वेगम, जिव्य वेगम, उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वम अपिमम पृथ्वीम शशिष्यात्। प्रथम श्लोक है उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। वाच वेगम, वाणी के वेग से क्रोध का वेग आता है। बोलते हैं कि हमको वाणी के वेग को कंट्रोल कर लिया तो हमारा क्रोध का वेग भी कंट्रोल हो जाएगा। और वाणी जिसकी नियंत्रित नहीं है, वाणी है जिह्वा, जिह्वा के 2 काम होते हैं, क्या क्या? बोलना और स्वाद है। तो जिसका जिह्वा खाने पर नियंत्रण नहीं है उसके अंदर काम वासना बहुत रहती है, व्यक्ति के अंदर, दैट इज फॉर श्योर। बताते हैं जिह्वा दुर्मति इते उते धाय, कृष्ण उदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जिसकी जिह्वा इधर उधर भागती, इधर चटोरी पकौड़ा चकौड़ा ये खाना है, राजवाड़ी में जाना है और ये खाना है ना। खाने के शौकीन है। इंदौरी आदमी तो बहुत नंबर 1 एक्सपर्ट है, फेमस है खाने पीने में। खाना है तो भगवान को अर्पित किया भोग प्रसाद पा सकते हैं, लेकिन प्रसाद के नाम पे अनलिमिटेड इंद्रिय तृप्ति नहीं करना है। बहुत जिसका जिह्वा, क्योंकि बताते हैं टंग, बेली एंड द जेनिटल्स एक ही लाइन में आते हैं। यदि जिसकी जिह्वा कंट्रोल नहीं, उसका पेटू हो जाता है वो खा खा के, और उसके अंदर रजोगुण बढ़ता है, काम भाव बढ़ता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है खाना नियमित, रेगुलेटिव, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। नियमित खाना पीना संयमित होना चाहिए, आहार विहार संयमित होना चाहिए, सोना उठना संयमित होना चाहिए, तब हम भौतिक दुखों को कम कर सकते हैं। तो इस व्यक्ति को इंद्रिय संयमित होना चाहिए। वाच वेगम, जिह्वा वेगम, क्रोध वेगम, उदरोपस्थ वेगम, मनुष्य वेगम, है ना। तो ये उसका है लक्षण। और यदि अपने इंद्रियों का प्रयोग भी करता है तो कृष्ण की सेवा के लिए। क्रोध, जैसे हनुमान जी को भी क्रोध आया है कि नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता अरे हनुमान जी तो क्रोधित होगा, ये तो शुद्ध भक्त नहीं है। नहीं, कभी कभी भगवान की सेवा के लिए, है ना। अभी लंका में आग लगाने से दिवाली के दिए की तरह तो नहीं जला सकते आराम आराम से, जैसे हम दीपक क्रोध में जला दिया और सारी लंका पूछ ऐसी बढ़ा करी। अर्जुन ने जब युद्ध किया तो, लेकिन जैसे हम कुछ रंगोली फेंकते हैं, फूल फेंकते हैं, तो ऐसे तो नहीं, अर्जुन ने ऐसे तीर चलाए क्रोध में। तो बताते हैं हम सारे अनर्थों को भी भगवान की सेवा में लग सकते हैं। यदि अनर्थ जो भी शरीर को काम क्रोध है, काम कृष्ण कर्मार्पण है, कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण की सेवा पाने के लिए काम भाव होना चाहिए, लालसा होनी चाहिए। अरे मुझे कब अवसर मिलेगा सेवा का, ऐसा नहीं अरे कहाँ फंस गया, आज सेवा दे दी, आज प्रसाद सर्विस की सेवा है, आज ये सेवा है, मैनेजमेंट की सेवा है,
आज क्लिनिक की सेवा है, बाइंडअप की सेवा है, अरे फंसा दिया हमको, कहाँ नंबर, लेट जाएंगे बढ़िया आराम से, एंड में जाएंगे। नहीं, वो ये बोलते हैं गेटिंग सर्विस इटसेल्फ अ प्रिविलेज। आपको तारीफ मिले कि नहीं मिले, आपको वाहवाही मिले कि नहीं मिले, उस सेवा मिलना ही सबसे बड़ी बात। क्रोध भक्त द्वेषी जने, भक्तों का जो द्वेषी है और भगवान का जो, उसके प्रति क्रोध व्यक्त कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि उसको मारना ही है, उसको शास्त्र के माध्यम से उसको परास्त कर सकते हैं, कभी कभी जरूरत है तो डांट भी सकते हैं। प्रभुपाद ने किया। इंदौर की घटना है, दुर्भाग्य से ही, अभी तक मैं सोचता था कहीं और की है, इंदौर प्रभुपाद जी आए, पता है ना, पता है आप लोग को इंदौर आए प्रभुपाद जी, तो शुद्ध भक्त के चरण पड़े, इसलिए हम लोग थोड़ी बहुत भक्ति इंदौर में आए। गीता भवन में प्रोग्राम भी किया और वहाँ लोगों को बहुत डांटा, बोले कृष्ण ने गीता भवन नाम दे रखा है, तुमने एक ज्योति जला रखी है, कृष्ण को ज्योति मान के बैठे हो। और एक और हुआ कि कीर्तन जब हो रहा था तो इंदौर का एक मन चला व्यक्ति जो है एक विदेशी माता जी को छेड़ने लग गया। तो प्रभुपाद जी जिस करताल बजा रहे थे उसी करताल को यूँ घुमा के टन 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 उसके बजा दिए खोपड़ी में, क्योंकि भक्तों को परेशान कर रहा था। तो कभी कभी बजाना ही पड़ता है कान के नीचे, है ना ठीक नहीं होता है जब कुछ लोग, है ना। इस प्रकार से अलग अलग चीज़ों को जो बता रहे हैं कि यदि जो है उनको भगवान की सेवा के लिए नियुक्त करता है अपनी सारी इंद्रियों को। इम्पेकेबल इन द कैरेक्टर, नैतिक सिद्धांतों का भी पूर्ण रूप से पालन करता है। फुली डेडिकेटेड इन द सर्विस ऑफ द गॉड विथ BMW। BMW क्या होती है? गाड़ी, पता है, एक है जिंदगी एक ही आस। BMW होती है हमारे पास, फिर हम हो जाते खास, है कि नहीं? एंड वर्ड्स, है ना। तो हम अपने BMW से, हमारे पास BMW वो वाली ना हो, लेकिन ये BMW सबके पास, लेकिन हम कहाँ लगा रहे हैं अपनी बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स, है कि नहीं? नहीं तो हमारे पास होगी BMW हमारे पास, लेकिन हम होंगे यमराज के खास। आइए हैं माता जी, आ जाओ, तैयार। कर ये है कि भक्ति पथ पे हैं तो संभावना हमारी कम है, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहिए कि हम लोग कभी भी जा सकते हैं। तो बताते हैं कि बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, प्राणेर अर्थर धिया वाचा श्रेयासरणम सदा, सबको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। शरीर को, मन को, वचन, वाणी को कैसे लगाते हैं? शब्दों को भगवान की नाम स्मरण करके और भगवान की महिमा गान करके, होली नेम को चैंट करके और होली फेम को स्प्रेड करके। बॉडी को कैसे लगाते हैं? सेवा करके। बोले ब्रो हमें तो सेवा का अवसर नहीं मिलता, ऑलरेडी चटाई वटाई विषय मिलती है और प्रसाद सर्विस के लिए सब मिलते हैं, क्या करें? सेवा एक ही सेवा है प्रसाद पाने की, वो तो हम कर ही लेते हैं उत्साह के साथ, बाकी और क्या सेवा करें? नहीं। शरीर को कैसे लगा सकते हैं? शरीर जो दिन भर गधे की तरह काम करके जो धन अर्जित किया है, बोले अब नहीं कर रहे, लेकिन पहले तो किया है, अभी तो रिटायर्ड हो गया, अब नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले किया है। तो जो धन अर्जित किया है उसको भगवान की सेवा में लगाना, तो शरीर लग गया। और माइंड को सभी मना कृष्ण पदार विद्यो, चिंतन में, चिंता छोड़ के भगवान के चिंतन में लगाना। कैसे जीवन में खुद आगे बढ़ूं और कैसे दूसरों को आगे बढ़ाऊं, ये भी चिंतन होना चाहिए। हाउ टू स्प्रेड एंड प्रैक्टिस कृष्ण कॉन्शियसनेस बोथ। तो बॉडी माइंड एंड वर्ड्स को भगवान की सेवा में लगाना। कौन कौन लगा रहे हैं ऑलरेडी BMW सेवा में भगवान की? लगा रहे हैं। चलो कौन कौन लगाना चाहता है अभी तो खड़े कैसे हैं? कौन कौन लगाना चाहते हैं? लगाना चाहते हैं तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमें सद्बुद्धि दे कि हम लगा सकें सही जगह। तो बता रहे हैं, और जो है स्वयं अपना जो प्रमाणिक परंपरा में होते हुए अपने गुरु को पालन करता हो प्रमाणिक तरीके से, ऐसे गुरु के मार्गदर्शन को प्रमाणिकता से पालन करने पर बता रहे हैं देयर इज अ गारंटी ऑफ द सक्सेस इन द स्पिरिचुअल लाइफ। गारंटी दे रहे हैं भगवान कि यदि कोई परंपरा में प्रामाणिकता से निर्देशों का पालन करता है तो जो है उसकी गारंटी। तो किसको पालन करना है? लेकिन जो स्वयं पहली वास्तविक परंपरा को पालन कर रहा है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। और उसके निर्देश शास्त्र से मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। गुरु साधु शास्त्र वाक्य चित्त ते करिया एक, क्या तीनों मैच होना चाहिए। गुरु मतलब वर्तमान जो आपके गुरु हैं,
शास्त्र जो प्रमाणिक शास्त्र हैं, और साधु मतलब पूर्ववर्ती आचार्य, उनके वचन, गुरु के वचन और ट्रायंगल है ना, इससे मैच करना चाहिए, तब हमें उसको जीवन में अनुशीलन करना चाहिए। इसीलिए गुरु की बहुत आवश्यकता है। कोई लोग बोलते हैं गुरु की क्या आवश्यकता है। देखिए संसार में कहीं भी थोड़ी बहुत आगे बढ़ने के लिए, बोलते हैं मिल्खा सिंह को 100 मीटर रेस दौड़ने के लिए भी गुरु चाहिए, तो हमें आध्यात्म जगत तक दौड़ना है, कैसे बिना उसके काम हो जाएगा। भौतिक जगत में भी थोड़ी सी कोचिंग, थोड़ा सिलेक्शन, कुछ भी करने के लिए मार्गदर्शक लगता है ना, इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी। इसलिए मुंडक उपनिषद में बताते हैं तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवावगच्छेत् समतपण्यम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, कि यदि आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो तद विज्ञानार्थम, उस ज्ञान को प्राप्त करना है, सा गुरुमेवावगच्छेत्, गुरु के पास जाना चाहिए। और वो गुरु कैसा होना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठम श्रोत्रियम, परंपरा में श्रवण करके जो आया है, प्रमाणिक परंपरा में जो व्यक्ति है, जो वैदिक शास्त्रों के नियमों का स्वयं पालन कर रहा है, ऐसे गुरु को अनुसरण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन मुताबिक है ना, यूट्यूबर गुरु, आजकल हम यूट्यूबर को बहुत फॉलो करते हैं है ना, इतने इसके फॉलोअर है, चलो सही बोल रहा हुआ, ऐसा नहीं। तो बता रहे हैं कि ऐसे गुरु की खोज करना चाहिए जो व्यासदेव और कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है ना। हम देखेंगे हमारी जो भगवत गीता में गुरु शिष्य परंपरा दी है, किसी ने देखे इसको, परंपरा को देखा है, परंपरा को नहीं देखा, उसको पेज को देखा है, हैंड रेज करिए, किसको पता है उसमें प्रभुपाद जी कौन से नंबर, बोलना नहीं है, कौन से नंबर है प्रभुपाद जी का, कौन से नंबर उस परंपरा में, यदि आपने देखे होगी तो। भगवत गीता है किसी के यहाँ, किस यहाँ है भगवत गीता यथारूप, आपके यहाँ किस के यहाँ रखी है यथारूप रखी है, पढ़ते नहीं है। देखिए गुरु शिष्य परंपरा दी है, लेफ्ट साइड में पहला चैप्टर स्टार्ट होने की पहले बाईं तरफ देखिए कौन से नंबर में है प्रभुपाद जी उसमें, एनीवन, हाँ बताइए, 16 मालाधारी कितने हैं, हाँ ये परंपरा में नहीं है, भगवत गीता के अंदर ये अच्छा है, ये फोटो में दे रखा है ना। फिर वैसे तो 7वें नंबर नहीं है इसमें, हाँ फिर इसके हिसाब से भी 11वें नंबर है। छठ गोस्वामी को छः को क्यों काउंट नहीं किया, फिर आप एक ही काउंट कर लिया है कि नहीं, 11वें नंबर हो गए ना, 6 और 4 10 11, तो वो कैलकुलेशन भी गलत हो गई। तो आप प्रभु प्रीतम प्रभु को पता है 32वें नंबर में है परंपरा में, कृष्ण जो परंपरा आई है। अभी प्रश्न आ सकता है कि कृष्ण से इतना दूर से केवल 32वीं परंपरा, तो नहीं, इसमें क्योंकि हमारी परंपरा जो है कृष्ण, ब्रह्मा, फिर आगे नारद, फिर व्यासदेव, उसके बाद मध्वाचार्य। तो मध्वाचार्य कलयुग में हुए, मध्वाचार्य वायुदेव का अवतार है ना, मध्वाचार्य है ना। तो मध्वाचार्य ने व्यास गुफा में जाके अभी इसी कलयुग में व्यासदेव से शिक्षा ग्रहण की, इसीलिए उस परंपरा में हम आते हैं। अभी हम भी जाने वाले, प्रार्थना करिए आप लोग पहुँच जाएँ व्यास गुफा तक, वापस भी आ जाएँ। अभी देखो अगले महीने भगवान अच्छा। तो व्यासदेव और कृष्ण की परंपरा जो 5000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई, उस परंपरा में आना चाहिए। और सौभाग्य से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो है प्रभुपाद जी के माध्यम से हमें प्रमाणित परंपरा में हमें ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं टेकिंग अ गुरु इज नॉट अ सिंपली फैशन, एक फैशन हो गया नहीं तो बड़े गुरु से, बड़े जो फेमस टाइप का, उसके साथ फोटो खिंचा लिया, स्टेटस डाल दिया, हमारे गुरुदेव महान है। क्यों गुरुदेव महान, क्योंकि हमारे गुरुदेव है ना, और एक कारण ये है हमारे गुरुदेव इसलिए महान है। और दूसरा कोई बड़े सेलिब्रिटी नेता अभिनेता के गुरु बन जाते हैं, तो और वो लोग उनको अपने हिसाब से चलाते हैं। गुरु भी उसी हिसाब से शिक्षा देता है। गुरु का काम प्रसन्न करना नहीं है लोगों को, करेक्ट ना, इसके लिए नहीं। जब प्रभुपाद जी अमेरिका जा रहे थे उस समय किसी ने उनको निर्देश दिया, बताया कि स्वामी जी छुरी और कांटे से खाना सीख लीजिए और वेस्टर्न क्लॉथ पहनना सीख लीजिए और ये सब। तो प्रभुपाद टोल्ड आई एम नॉट गोइंग टू प्लीज देम, मैं उनको प्रसन्न करने, उनकी चापलूसी करना नहीं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टीच देम वैदिक कल्चर। प्रभुपाद इतना है ना, तो इतना सारा होने के बाद भी उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो बता रहे हैं कि
जो वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान समझने के लिए इच्छुक है तो उसको प्रामाणिक गुरु की खोज करना चाहिए। ये गुरु इज नॉट अ मैटर ऑफ नी, मतलब हॉबी, या मुझे जरूरत नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं लगती। आई डोंट लाइक टू बी एक्सेप्ट एनी वन अथॉरिटी, ऐसा नहीं है ना। जैसे कुछ लोग बोलते हैं, कुछ कोई ऐसा बोले कि मुझे आवश्यकता नहीं लगती कि मैं माता पिता की सेवा करूं, आई डोंट फील। तो ये फील करने की बात नहीं है, ये ड्यूटी है। माता पिता की सेवा करना, बड़ों की सेवा करना, है ना। आई डोंट फील टू फॉलो द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट, नो, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ फीलिंग, यू हैव टू फॉलो। तो ये नहीं हो सकती हो, इसलिए भगवान ने अपने आचरण से सिखाया है, गुरु स्वीकार किया। भगवान राम के गुरु कौन, बताओ जल्दी? वशिष्ठ जी, है ना। और उनको अस्त्रशस्त्र की शिक्षा देने वाले विश्वामित्र जी। कृष्ण के गुरु कौन? हाँ, पता है आप लोगों को, पता है? और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन, किसको पता है? हैंडल्स करो, पहले हैंडल्स करो, बताओ मैं। चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन? अरे आप तो रुको थोड़ा, हाथ में हैंडल्स करो, बताइए माता जी, पता है? पीछे चैतन्य महाप्रभु के मध्वाचार्य ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो पता नहीं हाथ खड़े कर रहे हैं कि बाल गुजा रहे, पता नहीं, मुझे लगा हाथ खड़े कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको पूछ लिया, ऐसे ऐसे कर। बताओ ऋचा देवी, पता नहीं है? चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में इतना समय व्यतीत किए हैं, चैतन्य महाप्रभु के जीवन को पढ़ा नहीं हमने? आप लोग दुनिया भर के हॉलीवुड सेलिब्रिटी, दुनिया भर सब कुछ याद कर लेंगे, 10-15 लोगों के नाम याद नहीं कर सकते। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। करना चाहिए, कर पाएंगे आप लोग, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बुद्धि कम नहीं, सबके अंदर बहुत बुद्धि है। हमें थोड़ा कॉन्शियसली होके करना है, उसको इंटरेस्ट के साथ। क्या हो जाता है ना, ड्रेस का कलर, डिज़ाइन, कौन सी डिज़ाइन, कौन सी दुकान, सब पता हो जाता है जब जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना। ब्रांड याद हो जाते हैं लोगों के, कौन से कलर की घड़ी पहनी, कौन से ब्रांड की, याद आएगा। 5 साल पुराना भी याद है, उन्होंने वो ब्रांड की शर्ट पहनी थी, तो बिकॉज वी हैव सो मच इंटरेस्ट। तो हमें चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद जी, उनके जीवन, वर्तमान आचार्य के बारे में तो जानना चाहिए। कौन थे उनके गुरु, आप बताओ? आपको भी नहीं पता? बताइए, हम तो आपसे आशा कर रहे थे, बताइए। कुछ नहीं, आगे पार्ट पीछे सपाट नहीं। हम लोग, हमारा आगे पार्ट पीछे सपाट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा पार्ट ही नहीं होता, पीछे सपाट की बात ही नहीं। इसको हमने खारिज कर दिया, पार्टी नहीं करेंगे, सपाट होने का प्रश्न नहीं है, भूलने का प्रश्न ही नहीं है। क्यों? याद ही नहीं करते, है कि नहीं? क्यों? तो पढ़ना चाहिए। कितना समय न्यूज़पेपर में, व्हाट्सएप पुराण कितना पढ़ते हो दिन भर में? 8 घंटे 10 घंटे। कुछ लोग तो इतने एक्टिव होते हैं व्हाट्सएप में कि मैसेज किया कि तुरंत क्लिक आए, रिप्लाई आ जाता है उनका, वेरी एक्टिव। देखो अभी चालू हो गया व्हाट्सएप, है 1900 पुराण, सबसे फेमस कली पुराण, व्हाट्सएप पुराण, उसके लिए बहुत एक्टिव है। रात में कभी भी मैसेज डालोगे, रिप्लाई आ जाएगा। थोड़ा ध्यान दी। तो हमारे एक प्रभु जी बताते हैं कि भैया, कहाँ गए प्रभु? आप तो खैर पढ़ते हैं। वो बोले कि भैया उंगली ऐसे ऐसे जलानी की, कभी कभी ऐसे ऐसे जला लिया करो किताब पर। वो ऐसे जला रहे ना, रील ऊपर चला रहे कि नीचे? रील ऊपर देखते, ऊपर देखते कि नीचे? क्यों? सार्थक पर ऊपर कि नीचे? कैसे करते हैं रील का? मुझे ऐसा कि ऐसे हैं, नीचे की तरफ ऐसे दिखते हैं रील, ऐसे कैसे देखते हैं? ऊपर, हाँ ऊपर दिखते हैं, ऐसे से ऊपर। हाँ अच्छा, ऐसा कहते हैं, हाँ ठीक है। देखिए उसमें बड़े एक्सपर्ट हैं, तो जो बहुत रील देखता है उसको पता है कि आगे करते हैं पीछे करते हैं, पता ही नहीं। हम ज़्यादा देखते हैं इसलिए भूल जाते हैं, जिसको प्रैक्टिस है वो करता है। जैसे हमारे, जब मैं 12th में था, 12th के बाद मुझे एक सर ने पूछा कि तंबाकू कैसे खाते हैं। पहली बार मुझे आंसर नहीं देने पर शाबाशी मिली, तंबाकू कैसे खाते? तो मैंने बोला ऐसे रखता है, खा लेते हैं। हम ज़िंदगी में, क्योंकि हमने, बाप दादा ने भी नहीं खाई हमारे, कभी हमारे दादाजी पिताजी भी नहीं खाते थे तंबाकू, हमने भी नहीं खाई। तो उन्होंने बोला, हमने बोला तंबाकू ऐसे खाया, तो बोले शाबाश, मतलब तुमने खाई नहीं है इसलिए तुमको पता नहीं। हाँ, कैसे खाते तंबाकू हैं? कैसे खाते हैं? हम नहीं, अभी बताएंगे नहीं क्योंकि पकड़ा जाएंगे, नहीं तो पता है इसका मतलब। कैसे खाते हैं तंबाकू? भूल गए?
किसको पता तंबाकू कैसे खाते हैं? आपके यहाँ रहते हो, प्रभु को सब ज्ञान है, सब चीज़ें। एनीवे जो भी है, कहने का मतलब है कि हमें ध्यानपूर्वक थोड़ा ध्यान देना चाहिए, है ना। वी शुड हैव अ नॉलेज, है ना। और आध्यात्मिक परंपरा में तो जिनकी परंपरा में है उनके बारे में तो जानना चाहिए, उनके माता पिता, गुरु, है ना, परिवार के बारे में, उनके पार्षदों के बारे में। इतना नहीं कर, देखिए ना, कोई जिस फील्ड में जो जाता है, हॉलीवुड कोई फिल्म इंडस्ट्री में जाएगा तो सारी हिस्ट्री निकाल लेता है वो, कौन डायरेक्टर, कौन से गया, कौन पहली फिल्म कौन सी थी, उनमें म्यूजिक डायरेक्टर कौन था, सब पता कर लेते हैं ना। आप मेडिकल फील्ड में किसी कंपनी का इंटरव्यू देने जाएंगे, जैसे आप किसी फार्मा इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको पूरी हिस्ट्री निकालनी पड़ती है, कौन फाउंडर था, कितने मेंबर थे, कितने चेयरपर्सन रहे, क्या था, सब चीज़ निकालते हैं ना। तो शादी रिश्ता करते हैं तो साहब उसके बाप दादा, फुआ फूफी, फूफी नहीं फुआ फूफी तो मुसलमान, जो भी सब पता करते हैं रिश्तेदार, किसी की मैरिज करते हैं। तो वी आर सो ईगर टू नो फॉर जस्ट मटेरियल रिलेशनशिप। तो हमारे भगवान से आध्यात्मिक संबंध है, उनके बारे में हमें जिज्ञासा नहीं है, हमारे लिए नहीं लगता हमको जानना चाहिए। तो इसलिए महत्वपूर्ण है थोड़ा समय निकाल के, थोड़ा ऐसे ऐसे उंगली घुमाने की बजाय ऐसे ऐसे किताब पे, नहीं ये पुस्तक तो हम आपको दे देंगे, चेतन चरितमृत ले लीजिए, हम आपको डिस्काउंट प्राइस में इंस्टॉलमेंट में अवेलेबल करा देंगे, आप पढ़ते रहिए, पढ़ते पढ़ते देते रहिए। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि गुरु इज़ अ क्वेश्चन ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता है, ना कि इज नॉट अ मैटर ऑफ लाइक हॉबी और आप सोच सकते फैशन। Whenever we are very serious to understand the subject matter, we need a guru. किसी भी विषय में यदि हम वास्तविकता में जानना चाहते हैं, भौतिक जगत में भी हमको मार्गदर्शक गुरु की आवश्यकता होती है, यदि उसको सीरियसली पढ़ना है तो, आगे बढ़ना है तो। We should not take guru simply because गुरु इज़ वेरी फैशनेबल। आज के समय एक वो हो गया, फैशन हो गया, हमारे गुरुदेव बड़े बड़े, ये मठाधीश, ये पीठाधीश्वर, ये कौन सा अधीश्वर, कौन कौन से, है ना, सब। तो ये इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे बहुत गुरु, इतने बड़े गुरुदेव हमको भी जानते नहीं ना, हम उनको जानते, नाम के लिए बड़े बड़े गुरु ले लेते हैं, लेकिन गुरु से ज़िंदगी भर मिल ही नहीं पाते हैं, ना गुरु से कभी बात कर पाते हैं, ना गुरु से अपना बात पहुंच पाते हैं, ना हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो पाती हैं। तो ऐसा क्या है, ऐसे या गुरु के प्रतिनिधि के माध्यम से आपकी बात उन तक पहुँचना चाहिए, आपकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, वो बहुत समस्या मतलब स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, नॉट द मटेरियल प्रॉब्लम। और इसको डिटेल में पढ़ना है तो एक आत्म साक्षात्कार का वैज्ञानिक पुस्तक है, किसी ने पढ़ी है? नहीं पढ़ी? देखिए, नाम सुना है? नहीं सुना, नाम नहीं सुना। आत्म साक्षात्कार का वैज्ञानिक पुस्तक है, प्रोपा जी ने लिखी, उसमें हाँ अच्छा, अब अंग्रेजी वाले भूल गए, हाँ, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन है ना। तो उसमें जो है चैप्टर नंबर 8, उसमें गुरु के बारे में बस बताया, वास्तविक गुरु कौन है, गुरु और ठग साधु में अंतर क्या है, गुरु की क्या आवश्यकता है, उसको डिटेल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस हम कहानी से, स्टोरी से अभी हमने जो चर्चा की, इससे ये सिद्ध हो जाता है कि वास्तव में यदि हमें संसार से रक्षा करनी है, संसार के दलदल से निकलना है, संसार चक्र से निकलना है, तो एक प्रमाणिक गुरु चाहिए। उसके मार्गदर्शन के बिना हम नहीं बढ़ सकते। प्रमाणिक गुरु मतलब कौन होता है? एक एक पॉइंट बता दूँ प्रमाणिक गुरु के लक्षण। एक प्रभु जी बताएंगे कि माता जी बताएंगे? बताइए। वेरी गुड, दैट शुड कम इन डिसिप्लिन सेक्शन। परंपरा में चाहिए इधर प्रभु जी की तरफ से। कंपटीशन में कौन ज़्यादा पॉइंट बताता है? शास्त्र ज्ञान में पारंगत होना चाहिए। आगे, हाँ, मतलब अपने आप को क्लेम ना करे भगवान, है ना, जो भगवान का सेवक हो। वेरी गुड। अगला प्रीतम प्रभु को छोड़ के अगला पॉइंट बताओ, कौन बताएगा? कहाँ खो गया? गुरु की याद में चले गए क्या? किधर है? कहाँ खोए भाई? याद नहीं आ रहे? बताइए सार्थक जी, अब बताओ। इतना देर से 40 मिनट से सुन रहे हैं, कोई पॉइंट नहीं क्लिक किया। बताइए, कोई एक पॉइंट बताइए। प्रभु जी इसकी तरफ से पॉइंट की कमी, बताइए।